ओम शांति। गुरु जी का प्रवचन। आज की व्याख्या कबीर जी के भजन पर है। अब मैं अपना राम रिझाऊं। पहले मैं जगह जगह मंदिरों में राम को रिझाता रहा। अब मैं अपना राम रिझाऊं। चारों तरफ घुमाते घुमाते चक्कर आते रहे। चारों तरफ नज़र घुमाते घुमाते चक्कर आते रहे। अब मैं अपना राम रिझाऊं जो नित्य मेरे साथ रहता है। अपने राम रिझाने के लिए किसी को साथ भी नहीं लेना पड़ता। आपको अपने आत्मा राम तक पहुंचने के लिए किसी वाहन की ज़रूरत भी नहीं, किराए की ज़रूरत भी नहीं, कुछ चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं। सत्य के पास मिथ्या नहीं चाहिए। गंगा जाने की ज़रूरत नहीं, जमुना जाने की भी ज़रूरत नहीं। वहाँ तो भीड़ होगी। प्रीतम को भीड़ में नहीं, एकांत में मिला जाता है। जहाँ मति शुद्ध नहीं रहती वो तीर्थ नहीं होता। मति को शुद्ध करता है मेरे भीतर का राम। इसलिए मैं अब अपना राम रिझाऊं। गंगा जमुना जाना है तो ऐसी भावना से जाओ, माया देखने जाना है। माया कहती है मैं ही राम हूँ। भोले भोले लोग भेड़ चाल में आ जाते हैं। पानी आपने माना, वहाँ चले तो जाते हैं, माया के चक्कर में फंस भी जाते हैं। पानी आपने माना तो पवित्र है, आपके अंदर शक्ति है, आपने माना है ये पवित्र है। पत्थर को बना लो भगवान, आपने माना वो भगवान है तो वो भगवान है। हे मनुष्य, तू कितना पावरफुल है, फिर भी भूल भुलैया में पड़ा है। इतना अंधापन, जिसका अंधापन भीतर के राम के अलावा कोई नहीं दूर कर सकता। एक ऑपरेशन जो अज्ञान का अंधापन करता है उसको दूर करता है। दृष्टि भीतर के राम को देखने की भीतर ही है। हर एक आदमी ने भीतर के राम की कीमत 2 कौड़ी बना ली हुई है। कोई भी तीर्थ मन की वासना का मैल धो नहीं पाता। वासना का मैल वासुदेव के दर्शन नहीं करने देता। वो पर्दा विश्व का मालिक को देखने नहीं देता। मोतियाबिंद में एक झिल्ली आ जाती है, उसको काटते हैं। ऐसे ही ठाकुर जब कोई अनन्य भाव से भीतर के राम को मनाने जाता है, दर्द अपने को होता है। आप राम के हो, राम के दिल में दर्द पैदा होता है। जब आप राम के पास जाते हैं, हिंदुस्तान में 68 तीर्थ होते थे जहाँ माया नहीं होती थी। ईश्वर के भरोसे पर जाना पड़ता था। रास्ते में कोई सुविधा भी नहीं होती थी, विकट स्थान होते थे। तीर्थ सरकार जिम्मेदार नहीं होती थी, ईश्वर के भरोसे ही जाते थे वहाँ। आंतरिक शक्ल भेड़ की है। पहले मानव तो बनो, फिर दर्शन हो जाएगा। जब तक चिंतन नहीं मनुष्य का नहीं होगा, जब तक चिंतन नहीं होगा तो अपने राम को कैसे मिलेगा। भ्रम का मंदिर राम मंदिर मैं स्वयं हूँ। इस मंदिर को कैसे पवित्र रखूँ। फिर पाप से मुक्त हो जाओगे। 68 तीर्थ स्थानों में उसका क्या हाल है। विचारों में कुविचार मिलाकर गंदा करते हो, गंगा को अपवित्र करते हो। सिर रूपी हिमालय में से विचार रूपी गंगा निकलती है। स्वामी राम भी मेरे भीतर है। क्या कर रहा हूँ जीवन के साथ में, फिर स्वयं की शुद्धि करनी शुरू कर देता है। जब संकल्प कर लेता है तो धार्मिक बनना शुरू हो जाता है। बाहर भ्रमजाल है। चेंज जब होगा तो इंटरनल ही होगा। अंग अंग को तीर्थ समझेगा, तीर्थ में कूड़ा कैसे फिर डालेगा। पूजा के लिए जब राम भीतर हो गए, डाली पाती फूल पानी प्रसाद बाहर है, अंदर भी पूजा की सामग्री है। बाहर की चीज़ क्या तोड़ूं। शिव जी कहाँ है, कहाँ है वो। अखंड कैसे खंड हो सकता है। 68 तीर्थ मेरे काया में हैं तो सारे देव भी मेरी काया में ही है ना। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सारा दर्शन कराया अपने मुझ में। तेरे चक्षु अभी खुले नहीं, तुझे इंटरनल दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं हुआ अभी। बाहर के भगवान को खुश करने के लिए
किसी ना किसी की बलि देनी पड़ेगी। आंतरिक भगवान के लिए अज्ञान की बलि चढ़ा दे। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट कर चढ़ा दे। बकरा मेरा ही रूप है, वो भी जीना चाहता है। इंसान भी एक यूनिफॉर्म है जो आत्मा ने ओढ़ा हुआ है। बकरा भी यूनिफॉर्म है, फिर क्यों काटे? बलि लेने वाला भी अंदर है, सामान भी बलि का अंदर है। बाहर का सब कुछ करके फिर क्यों दुखी हो रहा है? वृत्तियां पशु की हैं, उनकी बलि देनी है। बलि सांप वृत्ति है। मन तमाम प्रकार के रूप धारण करता है। अंदर के सांप का जहर केवल परमात्मा को उतार सकता है। मूर्ता भैंसा है, अज्ञान भैंसा है। अंदर के देवताओं के सामने अंदर के पशुओं की बलि देनी पड़ेगी, फिर अंदर के राम मिलेंगे। बाहर साधुता की पवित्रता को के मेकअप से कोई लेना देना नहीं। ठगने के लिए रावण ने साधु का रूप ग्रहण किया। अंध श्रद्धालु समझते हैं भगवे कपड़े वाला साधु होता है। कौन मन को सच्ची राह से भटका कर ले जाता है, झूठ में फंसा देता है, बुद्धि को मूर्छित कर देता है, वही तो रावण है। मुझको अपने भीतर के रावण को मारना है, अपने भीतर के राम को मनाना है। रात्रि और दिन को एक समान, रात दिन उसी का राज होता है। रात हो गई, बाहर भीतर रात नहीं होने दूंगा। अब उजाला ही उजाला है, फिर द्वैत मिट जाता है। अद्वैत के पास जाते ही दूजा भाव खत्म हो जाएगा। सम्मान करना चाहते हो दो हाथों का, एक कर देते हो, अद्वैत कर देते हो। जब दोनों को जोड़ देते हो, आंखें कान द्वैत हैं, दो हैं, पर काम अद्वैत करते हैं। संसार दुगना है, कभी राम नहीं मिलेगा। जब दोगले एक हो जाएंगे, एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा, या तो माया का रास्ता या ब्रह्म के रास्ते पर चल। दोनों में से एक ही पकड़ोगे तो पा सकोगे। अनेक जन्मों का सत्यानाश माया पर चल कर हुआ। अब सत्य की प्राप्ति करनी है। राम का रास्ता सत्य प्राप्ति का है। अब मैं अपना राम रिझाऊं। सारी मेहनत पागलपन में की है। माया का मुंह चाटते हैं, चाटने की भूल भुलैया में रहता है। यही कुत्ता दिमाग खराब हो जाएगा तो काट लेगा। मन रूपी कुत्ता कभी काटता है, कभी चाटता है, इसलिए न्यूट्रल रहो। काया की कोठी में मन का कुत्ता, उससे सावधान रहो। जो कुत्ते से सावधान रहोगे, धर्म सावध कराता है और अधर्म सलाह देता है। राम तुम्हारे दिए इस मन को हम मन रूप में रखें। आना जाना तब तक लगा रहेगा जब तक माया के चेले बने रहेंगे। राम के संपर्क में जाते ही राम हो जाओगे। तू ही मेरे में विलीन हो गया, तू ही मेरे में विलीन हो जा। आत्मा रूपी गंगा को परमात्मा रूपी सागर कहता है, मेरी ही तरफ आ जा। अब तू मेरी तरफ आ जा। ओम शांति। शेष कल।